ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो और आपकी लाइफ भी अच्छे से चल रही हो। अगर नहीं भी है ना तो फ्रेंड्स, अपने मुख पे स्माइल रखिए। परेशानियाँ खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, क्योंकि परेशानियों को हम जितना परेशानी समझकर झेलते हैं रहते हैं, उतना ही वो और हमें दुख देती हैं। इसलिए परेशानियों को परेशानी मत समझिए, ये समझिए कि आपके ये जीवन का हिस्सा है और हमेशा खुश रहना सीखिए। तो वो जीवन का हिस्सा बन के ना इस तरह से कटती है ना, जब पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी मेरी ऐसे एक पिता की और एक बेटी की है। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखा देती है कि एक माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि मेरी लड़की अपने ससुराल में अच्छे से बस जाए, और लड़की भी चाहती है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरे लिए अच्छा ससुराल ढूंढे ताकि मैं वहाँ अच्छे से रह पाऊँ। वो अपने मन मुताबिक रहना चाहती है। तो आज की कहानी है एक पिता की, जो कैसे अपनी बेटी को समझा कर ससुराल भेजते हैं और बेटी ना चाहते हुए भी वहाँ पर कैसे बस जाती है, कैसे एक पिता ने अपनी बेटी का ससुराल में घर बसा दिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़की जिसकी बहुत नाजों से जिसकी पाल पोषण करते हैं उसके पिता, कभी दुख नहीं होने देते हैं, हमेशा उसे सुखी में रखते हैं। और उस लड़की की माँ नहीं होती है, लेकिन पिता उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, माँ की कमी नहीं होने देते हैं। और लड़की भी बहुत खुश होती है अपने पिता के साथ, और हमेशा अपने पिता से कहती है कि पिताजी मेरे लिए ऐसा घर ढूंढिएगा जहाँ माँ का प्यार मिल सके। मुझे जो माँ का बचपन से प्यार नहीं मिला, जो आपने दिया है, मैं चाहती हूँ मेरी सासू माँ में वो सब नज़र आए। उसके पिताजी ये सोच में डूबते हैं कि मैं ऐसा कैसा घर ढूंढूंगा, क्योंकि कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन ऐसा घर मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हर जगह मतलब इतना तो प्यार मिलना मुश्किल है। फिर भी उसे हमें खुद से अपने लिए बनाना पड़ता है जगह। लेकिन उस लड़की में इतना समझ नहीं था, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और पिताजी उतना ध्यान नहीं रख पाते थे। थोड़ा बहुत जो होता था उसको समझा दिया करते थे, थोड़ा बहुत संस्कार दे दिए थे। अब उन्होंने एक घर ढूंढा, लेकिन हर घर में अब देखिए, जब पेरेंट्स हमारे लिए घर ढूंढते तो उनको तो पता नहीं किस घर के लोग कैसे हैं। वो बाहर के लोगों से बात सुनते हैं, फिर ये बात को रिश्ता पक्का कर देते हैं। लेकिन हम क्या, अपने पेरेंट्स को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी किस्मत में यही होता है, जो भाग्य में वही लिखा होता है। लड़के की शादी कर दी जाती है। लड़की जैसे ही घर में कदम रखती है तो सोचती है कि मेरा कुछ अलग रुतबा होगा यहाँ पर, लेकिन उसकी सासू माँ उसे जली कोटी सुना देती हैं। घर में प्रवेश करते ही कहती हैं कि क्या है कि तुम अपने साथ तो बहुत कम चीज़ लेकर आई हो, दहेज लगता है उतना लेकर नहीं आई। तो अपनी बहू को बहुत जली कोटी सुना देती हैं, हर बात पर उसे ताना देती हैं कि तुम्हें कुछ काम नहीं आता, करती नहीं हो, पता नहीं हम जब ब्याह कर आए थे तो बहुत सारे काम करा करते थे, अपने सासू माँ के पैर दबाया करते थे, बहुत कुछ उसे बोलती हैं। तो वो डेली इस चीज़ को सुनती है और उससे बर्दाश्त नहीं होता। मेन उसकी क्या होती है, उसने कभी सीखा नहीं था कि कैसे किसी के साथ व्यवहार किया जाता है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और रिटर्न उनको जवाब दे देती है। धीरे धीरे सासू माँ की आंखों में अपनी बहू खटकने लगती है। एक बार उसने अपने पिताजी को कॉल किया और बुलाया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर सुनाया जाता है, मैं नहीं रह सकती, मुझे बुला लीजिए अपने पास। पिताजी आते हैं तो सासू माँ भी गुस्से से बोलती हैं कि ले जाइए अपनी बेटी को। अब घर ले आते हैं तो बोलते हैं कि बेटी मेरा एक काम करोगी। बेटी बोलती है नहीं, आप अगर ये कहना चाहते हैं कि मैं ससुराल जाऊँ तो बिल्कुल नहीं, भले और कहीं मुझे कुछ कह दीजिए, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी सासू माँ एक आंख निभाती है। बोलते बेटी एक बात मानो, अगर ये काम नहीं हुआ उसके बाद तुम बेशक आकर मेरे पास रह जाना, तुम्हें जितने दिन रहना रह जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर बोलती है बेटी ठीक है बोलिए क्या। पिताजी कहते हैं देखो बेटा, जब भी तुम्हारी सासू माँ कुछ कहना चाहेंगी तुम एक कुल्ला मुँह में पानी भर लेना, और जब तक तुम्हारी सासू माँ बोलती है तुम उसको मुँह में ही रखना, फेंकना मत। जैसे तुम्हारी सासू माँ चुप हो जाती है तुम उसे फेंक देना नाली में। वो लड़की कहती है इससे क्या होगा। बोलते तुम ऐसा करके तो देखो, 1 महीने ऐसे करना। अब लड़की ससुराल जाती है और वहाँ पर उसके सासू माँ डेली उसको थोड़ी थोड़ी बातों पर ताना सुनाती है, तेने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। वो एक कुल्ला पानी मुँह में भर लेती है अपने पिता के कहने अनुसार, और जब तक वो उसकी सासू माँ बोलती है तब तक वो मुँह में पानी रखती है। जैसे सासू माँ बोलना बंद करती है वो नाली में गिरा देती है पानी जाकर। सासू माँ डेली ये चीज़ देखती है, 10 दिन तक देती है। सोचिए कि मेरी बहू कितनी संस्कारी है कि वो पलट कर जवाब नहीं देती है।
अब सासू माँ को अपनी बेटी पर, जो बहू है, उस पर प्यार आने लगता है। धीरे धीरे से बहू से बेटी कहने लगती हैं और उसको हर बार खाना पीना सब, धीरे धीरे 1 महीने बीत जाता है। अब सास बहू में बहुत ज़्यादा प्यार होने लगता है। वो एक माँ के रूप में अपनी बहू को मानने लगती हैं और बहू भी उनका ध्यान रखने लगती है। 1 महीने बाद पिताजी आते हैं, बोलते हैं बेटी चलो ससुराल से मायके चलो। तो आपने कहा था कि हम 1 महीने ही रहेंगे यहाँ पर। अब बेटी कहती है पिताजी मैं हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन मुझे अब इस घर से नहीं जाना। मुझे एक माँ मिली है जो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं और मैं इस माँ को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। अगर मैं जाऊँगी तो इनका क्या होगा, इनका ध्यान कौन रखेगा, और ये मेरा इतना ध्यान रखती हैं कि मुझे वहाँ पर इनकी याद सताती रहेगी। पिताजी कहते हैं ठीक है, बहुत खुश होते हैं। फिर वो लड़की पलट कर बोलती है पिताजी आपने मुझे इसीलिए यहाँ पे भेजा था ना, वो एक कुल्ला पानी भरने के लिए मुँह में, ताकि मैं इस बात को समझ सकूं कि अगर हम किसी को पलट कर जवाब नहीं देंगे तो वो कितना पिघल जाता है प्यार से हमारी बातों को, कि किसी चीज़ को मनाने के लिए, किसी से प्यार पाने के लिए प्यार देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम प्रेम से बातें करेंगे तो कितना भी कोई घमंडी क्यों ना हो, हमारी प्रेम की बातों को ज़रूर सुन लेता है। पिताजी कहते हैं हाँ बेटी, यही तुझे सिखाना था जो मैंने तुझे बचपन में नहीं सिखाया। तो दोस्तों हमें भी अपनी बेटियों को ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए कि जब हम किसी से प्रेम से बात करते हैं ना, तो कितना भी गुस्सा वाला क्यों ना हो, वो हमारे प्रेम की जवाब को प्रेम से ही देता है। तो आज की कहानी इतना ही था। तो आज की कहानी मेरी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। छोटी सी कहानी थी लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है कि लड़कियों को कैसे, किस तरह से बात करना चाहिए, अपने ससुराल में बसने का क्या तरीका होता है। जो उसके पिता ने एक माँ ना होते हुए उसे अच्छे से समझा दिया और वो समझ कर अपने ससुराल में बस गई, हंसी खुशी उसका ससुराल बस गया और अच्छे से रहने लगी। तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।